कलाकार फिल्मों में काम कर चुकी जया भले ही आज फिल्मों से दूर हो, लेकिन एक वक्त था जब वो पूरे डेडिकेशन के साथ फिल्मों में काम करती थी। यहाँ तक शोले की शूटिंग के दौरान प्रेग्नेंट होते भी उन्होंने फिल्म में काम किया था। वैसे दिलचस्प बात ये भी है कि जब शोले रिलीज हुई और इसका प्रीमियर हुआ तब भी जया प्रेग्नेंट थी। उस समय अभिषेक बच्चन उनके पेट में थे। 15 साल की उम्र में शुरू किया करियर। जया बच्चन और अमिताभ की इश्क की दास्तां साल 1970 से शुरू हुई। दोनों पहली बार पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में एक दूसरे से मिले थे। उस वक्त बिग बी का करियर जहां हिचकोले खा रहा था, वहीं जया उस जमाने की सुपरस्टार थी। खैर 1973 की फिल्म अनामिका में जया ने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। इसके बाद दोनों जंजीर फिल्म में साथ नजर आए। ऐसा कहा जाता है कि जंजीर से पहले ही बिग बी एक मैगजीन में छपा फोटो देख जया को अपना दिल दे बैठे थे। तुम तोड़ो पिया मैं ना ही तोड़ूं। पर उस वक्त उनकी लगातार 12 फिल्में फ्लॉप गई थी। तब अमिताभ बच्चन ने जया से कहा था कि अगर जंजीर हिट रही तो वो उन्हें घुमाने के लिए लंदन ले जाएंगे। फिल्म हिट रही। अब वादा किया था तो निभाना तो पड़ता ही। हालांकि इससे पहले ही लंदन जाने की ये बात अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन के कानों में पड़ गई। वहीं जब बिग बी पिता से इसके लिए इजाजत लेने पहुंचे तो हरिवंश राय ने उनके सामने एक शर्त रख दी। हरिवंश राय ने कहा कि उन्हें किसी के कहीं जाने से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन इसके लिए अमिताभ को जया से शादी करनी होगी। फिर उन्हें पत्नी बनाकर वो कहीं भी ले जाएं। पिता के इस आदेश के बाद अमिताभ बच्चन ने 3 जून 1973 को जया भादुड़ी से शादी की। यहाँ तक सब ठीक था। फिर शादी के 3 साल बाद फिल्म दो अनजाने से जया और अमिताभ के रिश्ते में रेखा की एंट्री हिट होने के साथ ही रियल लाइफ में भी दोनों के बीच इश्क की खिचड़ी पकने लगी थी। इसके बाद साल 1981 में फिल्म सिलसिला आई। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ साथ रेखा और जया दोनों की जोड़ी बनाई गई। इधर तब तक अमित रेखा के प्यार के चर्चे भी जोर पकड़ने लगे। फिल्म में रेखा संग देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। गाते गाते अमिताभ और रेखा के रिश्ते की भनक जया बच्चन को भी जा लगी। यश चोपड़ा ने इस फिल्म की कास्टिंग कुछ इस तरह से की थी कि मानो रियल लाइफ में चल रहा यह सिलसिला पर्दे पर आ पहुंचा हो। तो मैंने शादी की है और प्यार, इससे पहले कि हमारी शादी की बात होती। यहाँ से जया समझ चुकी थी कि अब आगे उन्हें क्या करना है। उन्हें बस एक मौके की तलाश थी और फिर वो मौका मिला भी। यहाँ तक सब ठीक था। फिर शादी के 3 साल बाद फिल्म दो अनजाने से जया और अमिताभ के रिश्ते में रेखा की एंट्री हुई। कहा जाता है कि बिग बी और रेखा की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री हिट होने के साथ ही रियल लाइफ में भी दोनों के बीच इश्क की खिचड़ी पकने लगी थी। इसके बाद से जया और अमिताभ बच्चन की शादीशुदा जिंदगी एक बार फिर ट्रैक पर आने लगी थी, लेकिन बावजूद इसके जया बच्चन को कभी भी बिग बी का रोमांटिक अंदाज देखने को नहीं मिला। इस बात का खुलासा खुद जया बच्चन ने किया था। जया और अमिताभ एक बार सिमी ग्रेवाल के सुपरहिट शो का हिस्सा बनने पहुंचे थे। उस समय कुछ सवालों को लेकर दोनों के बीच एक अजीब स्थिति पैदा हो गई। ग्रेवाल ने सवाल किया कि जया पति के तौर पर अमिताभ को कितनी रेटिंग देती है, क्या अमिताभ रोमांटिक है? इस पर जया बच्चन ने कहा, मेरे साथ नहीं। अमिताभ बच्चन ने सिमी से पूछा कि रोमांटिक से उनका मतलब क्या है और वह क्या पूछना चाहती है। इस पर जया ने जवाब देते हुए कहा, रोमांटिक से मतलब कि वाइन लेकर आना, फूल लाना, ये सब। मुझे नहीं लगता कि अमिताभ रोमांटिक है, कम से कम मेरे साथ तो नहीं है। हो सकता है कि अगर इनकी गर्लफ्रेंड होती तो ये सब करते, पर मुझे खुद के साथ ऐसा नहीं लगता।
हालांकि बाद में जया बच्चन ने बात संभालते हुए कहा था कि अमिताभ काफी शर्मीले हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें।